राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आयोजित 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का समापन भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। सप्तम दिवस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस 7 दिवसीय आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन, अभिषेक, शिव तांडव स्तोत्र और भस्म आरती का आयोजन प्रतिदिन हुआ। नरसिंहगढ़ के नरसिंह स्टेडियम में 29 अगस्त से 4 सितंबर तक चले इस अद्भुत आयोजन में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, लेकिन श्रद्धालुओं की अपार भक्ति ने यह संख्या 2 करोड़ पार कर दी है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पार्थिव शिवलिंग निर्माण में भाग लिया। वैदिक आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक, पूजन और आरती करवाई गई। भक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत वातावरण ने नरसिंहगढ़ को शिवमय बना दिया। इस आयोजन की परिकल्पना हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष और नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा ने की थी। विधायक मोहन शर्मा ने नगरवासियों से संवाद के दौरान जब बढ़ती समस्याओं को महसूस किया, तब उन्होंने समाज की शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन के लिए यह आयोजन कराने का निर्णय लिया। विधायक ने नर्मदापुरम के महाधर्माचार्य सोमेश परसाई जी से संपर्क कर उन्हें आमंत्रित किया। उनके मार्गदर्शन में यह पूरे 7 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी शामिल हुए, जिनमें परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक विजयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, जिला महामंत्री अमित शर्मा, अन्य कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। बारिश तो जब कार्यकर्ता ठान लेता है तो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। स्टेडियम में इतना भारी दलदल था, दलदल को जैसे पानी गिरा और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में रात्रि में ही सारी व्यवस्था फिर परिवर्तन हो जाती थी। मतलब कार्यकर्ता भी जबरदस्त मेहनत की, मतलब वो घर परिवार को छोड़ दिया, 12-1 बजे तक वहीं रहना, वो जब तक चाक चौबंद काम नहीं हो जाता जब तक वो जाते नहीं थे। मतलब 100 डंपर तो मलमा निकला वहां से, जहाँ कार्यक्रम हुआ था वहां घुटन घुटन कीचड़ था, उसको साफ कर नहीं, उसको चूरी डाल के नहीं, उसको स्थल को बैठने लायक बनाया। पानी गिरने के बाद फिर वो बस इसी चीज बन गई, फिर उसको हटाया जेसीबी के द्वारा, सड़कें बन गई। हमारे सारे लोगों ने उसमें भरपूर ताकत के साथ काम किया, इसी कारण कार्यक्रम सफल हो पाया। पहली बात तो ये है कि इसमें जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के पीछे तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी भारत में जनसंख्या है उतनी हम शिवलिंग निर्माण कराना चाहते हैं। तो उसमें नरसिंहगढ़ एक हिस्सा बन गया है, नरसिंहगढ़ एक हिस्सा बन गया है और ये 2 करोड़ के समथिंग यहाँ जो है इससे ऊपर ही गए हैं, तो 2 करोड़ तो मान रहे हैं। उस 140 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ शिवलिंग बना करके अपनी उपस्थिति नरसिंहगढ़ ने दर्ज कर दी। ये बहुत बड़ा लाभ है इस देश के लिए, बहुत बड़ा लाभ। और 1.25 करोड़ करने के पीछे उद्देश्य शिव भक्ति तो है, लेकिन शक्ति का संचार हो, व्यापार भी लोगों को हो, भक्ति के लिए व्यापार हो। हमारे पास कोई गुप्ता जी आए थे, उन्होंने बताया था कि 7 दिन में हमारा व्यापार बढ़ गया। हमने, आप यदि मंच से बात सुनी हो, तो हमने कहा था कि नारियल खरीदना है तो नरसिंहगढ़ से खरीदो। तो आने के बाद इस नगर को फायदा होना चाहिए, इस जिले को फायदा होना चाहिए। तो जिले को फायदा हो गया तो आगे सब ठीक होगी। हम यहाँ लाभ दिलाने आए हैं, संस्कार वाने बनाने आए हैं, संस्कार की पाठशाला चलाने आए हैं और मूल उद्देश्य केवल धर्म का, हमारा मूल स्वरूप को वो हम बताने आए। और लोगों ने इसको आत्मसात, और लोगों ने इसको स्वीकार जब तो बढ़ चढ़ के से लेते हैं। अब मैं इसको दूसरी बात बोल रहा हूँ, आज के समय में भागवत कथाएं भी हो रही हैं, बहुत अच्छी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन संख्याएं थोड़ी घट रही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में संख्या बढ़ी, ये संख्या बढ़ी, ये नरसिंहगढ़ की उपलब्धि है और धर्म की उपलब्धि है। धर्म ये हुआ कि जैसा उसका नाम है वैसा गुण हमको देखने को प्रतीत हुआ। नरसिंह का अर्थ है प्रभावशाली, धर्म का गढ़, और धर्म का गढ़ वो प्रतीत भी हुआ। किंतु ये जो धर्म का गढ़ है बना रहे, इसके लिए एक दायित्व हम सबको बनता है, हम सबके जो दायित्व बनता है कि धर्म का संरक्षण कैसे होगा तो समाज का संरक्षण होगा। इसके लिए परिवार को हमको बचाना है। आज हमारा परिवार जो है वो विघटन की स्थिति में हो गया है,
वो परिवार कब बचेगा? जब हमारे संस्कार पल्लवित पुष्पित होंगे। तो संस्कार हम जब डेवलप करेंगे तब होगा। तो संस्कार डेवलप करने के लिए हमको सबसे पहले करना है कि उठते से माता पिता गुरु को प्रणाम करना है। ये बताना पड़ेगा ये गौ माता है, ये मंदिर हैं, देवालय हैं। और एक और बहुत बड़ा जो संदेश है वो हम चाहते हैं कि निंदा और क्रोध से हम परहेज करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो यहाँ पर धर्म का वातावरण देखने को मिला है ये आत्मशांत करने का है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप लोग जो है हॉकी, फुटबॉल सब लोग देखते हैं मैच। वो टीम जीत जाती जो ज़्यादा गोल मारती है। कई बार बहुत अच्छी टीम जो है वो हार जाती है। उसका कारण क्या है कि वो पास देते चली आती है और उसकी गेंद आजू बाजू चली आती। ठीक इसी तरह से ये जो कहाँ की फुटबॉल के मैच की तरह है, हमारी जनता यहाँ धर्ममय हो गई है। बस उसको ये बताना पड़ा कि गोल दागना के कि अब संस्कार जो है का संदेश चलता रहे तो फिर धर्म का गढ़ बन जाए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि वो हमने तो उनका भगीरथी प्रयास कह दिया। परिवार में भी तनाव आया, चिंता आई, लेकिन ये कि जो श्लोक है ना, वयम धीरा वयम वीरा सर्वदेव च निर्भया चरामेति प्रचलामन, हम सब धीर हैं, वीर, बस चलते रहो, आगे बढ़ते। तो ये जो श्लोक मूल मंत्र इन्होंने पकड़ लिया था। ये डरे नहीं, डट के रहे। जो डर गया वो मर गया। तो ये डटे रहे और जिंदगी में भी याद रखने, डर के नहीं डट के काम होना चाहिए। तो विधायक जी ने जो धर्म का झंडा उठाया, तो जैसे गोवर्धन गिरिराज को उठाया, गोवर्धन गिरिराज जब उठाया तो भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों से भी हाथ लगवाया। उठाया किसने था? कृष्ण ने कन्हैया ने। तो हम सब मिलकर के उस नैया के खेवैया बन गए। अब खैया बनने के साथ साथ जो रात दिन इनका पूरा परिवार ने जो है लोगों के, हमने आज देखा है कि लोगों के हम निकल रहे थे, आंखों में आंसू थे, लोग फूट कर रो रहे थे, फूट कर उनका भाव से लोग जुड़ गए थे। आदरणीय विधायक जी की श्रीमती जी भी पूरा परिवार जो है उनके आंखों में भाव पुष्पांजलि थी। तो भाव पुष्पांजलि रहा सवाल, हमको ऐसे जो धर्म के कार्य करने वाले जो नेता हैं उनको सम्मानित भी करना चाहिए। जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका भी सम्मानित करना चाहिए। हम इस कार्यक्रम को समरसता लेके चलते। आपने यदि देखी होगी, हमने बिना भेदभाव के इस कार्यक्रम किया, सब पूजन करके, सब आए, सब बढ़े। यदि हम समरसता से नहीं चलेंगे तो देश जो है पीछे छड़ जाएगा। तो हमारी सोच धर्म को लेकर भी है, देश को भी लेकर के भी, समाज को लेकर भी, जनसंख्या को लेकर के भी हमारी चिंता है। उस विषय पर भी हमने बोला था, हम दो हमारे दो और एक देश को दो, ये भी हमने बोला था। क्यों? हम, आप समझ रहे हैं जो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस देश में हमको क्या चाहिए, क्या उपलब्धि चाहिए, एक एक विषय पर हमने प्रदूषण मुक्ति के लिए बोला, वृक्षारोपण पे बोला है, माता पिता गुरु पे, संतान पे, संस्कार पे, संस्कृति पे, हमने एक एक दिन एक एक विचार बोले और मूल उसमें रखा हमने गुरु और भगवान। अच्छा गुरु मिल जाएगा तो हमको गोविंद मिल जाएंगे, शांति मिल जाएगी। आज के समय में जो तनाव क्यों है व्यक्ति पर, अच्छा गुरु नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, या फिर हम उस गुरु को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उद्देश्य हमारा इतना ही है कि जैसे हनुमान चालीसा करने बैठे तो वहां जाके आदमी हनुमान चालीसा, गुरु चरण तो पूरे तस्वीर गुरु। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 12 घंटे मोबाइल बंद रहे लोगों को। पहला धर्म तो वही हो गया कि मोबाइल से दूर रहे। ये तो उपलब्धि है नरसिंहगढ़ की। शब्दों में क्या बयान करें, शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर ऐसे रंगोली डाली, फूलों से वर्षा की, हर घर में हर हर महादेव और घर घर महादेव हो गया। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।